आज मैं आपको एक राजा की नहीं, एक ऐसे गुरु की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके बिना शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लगभग 2300 साल पहले भारत एक देश नहीं था। ये कई राज्यों में बटा हुआ था। सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध, जो आज के बिहार और उसके आसपास के इलाकों में था। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। इस समय मगध पर नंदा वंश का शासन था। नंदा राजाओं के पास अपार धन था। उनकी सेना उस दौर की सबसे बड़ी सेनाओं में से गिनी जाती थी। कुछ ग्रीक लेखकों ने तो लिखा है कि उनके पास हजारों हाथी और लाखों सैनिक थे। हो सकता है ये संख्या थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हो, लेकिन एक बात तय है कि मगध उस वक्त बहुत शक्तिशाली था। इसी दौर में एक विद्वान हुआ करते थे, चाणक्य। वो तक्षशिला में पढ़ाते थे, जो आज के पाकिस्तान के तक्षशिला नाम के शहर के पास था। उस जमाने में तक्षशिला दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्रों में से एक था। चाणक्य सिर्फ शिक्षक नहीं थे, वो राजनीति, अर्थशास्त्र और राज्य चलाने की कला के महान ज्ञाता थे। और फिर आती है इतिहास की सबसे मशहूर घटना। कहा जाता है कि चाणक्य मगध के दरबार गए थे। वहां उनका काफी अपमान हुआ। कुछ कहानियां कहती हैं कि राजा धनानंदा ने उन्हें सबके सामने राज्य से निकाल दिया। ये घटना सचमुच इसी तरह हुई थी, इसका पक्का सबूत नहीं है। लेकिन इतिहास के अनुसार चाणक्य ने संकल्प लिया था कि अन्यायी शासन का अंत करेंगे। अब सोचिए, एक तरफ उस दौर का सबसे अमीर और शक्तिशाली राज्य, और दूसरी तरफ एक अकेला विद्वान। ना सेना, ना राज्य, ना धन, सिर्फ एक दिमाग। फिर चाणक्य की मुलाकात हुई एक युवा से, चंद्रगुप्त। कहा जाता है कि चाणक्य ने उनमें भविष्य का एक सम्राट देखा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध ही नहीं, राजनीति सिखाई, लोगों का विश्वास जीतना सिखाया, सही समय का इंतजार करना सिखाया, और सबसे जरूरी, बिना सोची समझी लड़ाई कभी न लड़ना सिखाया। सालों तक चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अलग अलग राज्यों से संबंध बनाए, मित्रता बनाई, सूचनाएं इकट्ठी की, अपनी सेना तैयार की और धीरे धीरे मगध को चुनौती दी। आखिरकार नंदा वंश का पतन हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बाद में इसी साम्राज्य को उनके पोते सम्राट अशोक पूरे भारतीय इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्य में बदल देंगे। लेकिन चाणक्य की सबसे बड़ी विरासत सिर्फ एक सम्राट बनाना नहीं था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र। इसमें लिखा देश कैसे चलाया जाता है, कर कैसे वसूल किया जाता है, किसान समृद्ध कैसे होते हैं, व्यापार कैसे बढ़ता है, गुप्तचर तंत्र कैसे काम करता है, और एक राजा की असली जिम्मेदारी क्या होती है। आज भी कई लोग इसे दुनिया की सबसे पुरानी प्रभावशाली राजनीति और गवर्नेंस की पुस्तकों में से एक मानते हैं। चाणक्य ने हमें एक बात समझाई, तलवार से राज्य जीता जा सकता है, लेकिन बुद्धि से उसे संभाला जा सकता है।